तो अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं विश्लेषण के ऊपर विपक्ष की माई वे और हाईवे वाली सियासत का विश्लेषण। यानी या तो हाईवे होगा या माई वे होगा, या मेरी तरह या किसी और की तरह नहीं। स्पीकर के खिलाफ महाभियोग क्यों? स्पीकर ओम बिरला ने सदन में नियम के तहत चर्चा के लिए कहा, संसद के भीतर पेपर उछालने और टेबल पर चढ़ने पर एक एक्शन लिया, संसद में मर्यादित व्यवहार की अपील करी और कहा नियम कानून की हिसाब से सब कुछ चले। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग क्यों? नियम कानून के तहत चुनाव आयुक्त एसआईआर करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी नई रोक लगाई है, कोई भी अवैध वोट ना डाल सके, इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ भी महाभियोग। जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग क्यों? मद्रास हाईकोर्ट में जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने दीपम मामले में मेरिट के आधार पर हिंदू पक्ष में दलील मानी, नियम कानून के दायरे में हिंदू पक्ष को पहाड़ी के ऊपर दिया जलाने की मंजूरी दी। समूचा विपक्ष एकत्रित हो गया। इस मामले में स्वामीनाथन जी के महाभियोग पे दस्तखत किए गए। ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला था। सोचिए, सेकुलर कहते हैं और सेकुलरिज्म के नाम पर क्या करते हैं ये लोग। आइए जजों के खिलाफ टिप्पणी क्यों? दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर पर फैसला आता है। 3 तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म करने पर कोर्ट का फैसला सुनाया गया, लेकिन इस देश में कई नेतागण ऐसे हैं ऑपोजिशन के जो इस पर भी टिप्पणी करते हैं। याद करिए, रंजन गोगोई से लेकर चंद्रचूड़ तक क्या कुछ टिप्पणियां की गई हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न आज का यह है, क्या मनमानी वाला लाइसेंस मिलेगा तभी विपक्ष के लिए लोकतंत्र मजबूत होगा? मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पैनल है। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा बीजेपी के ओजस्वी प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर सुखदेव भगत साहब है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन है। मेरे साथ फराज किदवई साहब हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आनंद दुबे हैं, प्रवक्ता शिवसेना उबाटा के। भगत साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। सवाल यह है कि क्या मनमानी वाला लाइसेंस मिलेगा तभी विपक्ष के लिए लोकतंत्र मजबूत होगा? एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, अविश्वास व्यक्ति से नहीं पक्षपात से है, और कुर्सी की मर्यादा तटस्थता से रहती है, वरना सत्ता की परछाई लंबी हो जाती है। आपने कहा संविधान किसी के खुश करने का दस्तावेज नहीं है, यह सत्ता को नियंत्रित और संतुलित करने के लिए है। हमारे जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन जी अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर विदेश नीति के बारे जो एक प्रकाशित दस्तावेज को कोट करना चाहे, आपने उन्हें अनुमति नहीं दी, तो क्या सदन की मर्यादा या सदन की गरिमा प्रश्न पूछने से होता है, प्रश्न रोकने से नहीं होता है? और ये मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा, इसके पहले भी अगर हमारा ये स्पीकर का जो पद होता है, जो सदन है, वो संविधान का होता है, सत्ता पक्ष का नहीं होता है। लेकिन जब एकांगी व्यवहार होगा, लेकिन निशिकांत दुबे ने कहा कि आपकी अनुकंपा से नहीं चलेगा। चुन कर आए हैं स्पीकर को, एनडीए ने चुना है, आपकी अनुकंपा नहीं है स्पीकर पे। सदन किसी के अनुकंपा से नहीं चलती है, सदन संविधान से चलती है, और संविधान के आर्टिकल 94C और रूल 11 के तहत हमें अधिकार संविधान अधिकार दिया गया है। पीयूष गोयल ने क्या बोला? उन्होंने बोला बड़ा डरावना दृश्य था संसद के अंदर। पीयूष गोयल ने मेरे इंटरव्यू में बोला कि बड़ा डरावना दृश्य था पार्लियामेंट के अंदर, और 20-20 फीट के बैनर लेकर ट्रेजरी बेंच के ऊपर चढ़कर पीएम की कुर्सी को घेरने का प्रयास था। मैं बताऊं क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री 56 इंच के बोलने वाले प्रधानमंत्री जी देश के सदन के अंदर इतने भयभीत, और रैली में वो भयभीत नहीं होते हैं, विदेश में भयभीत नहीं होते हैं, चुनावी रैली में भयभीत नहीं होते हैं, देश के सर्वोच्च पंचायत में सदन में भयभीत होते हैं, वो भी एक दलित, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि। दलित का तो नाम ही नहीं लिया, दलित का तो नाम ही नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी ने। आपने दलित एमपी का नाम क्यों लिया? यानी आपके मन में कुछ था जो आप आगे लेके आना चाहते थे? मैंने इसलिए कहा, आपने बोला, अभी बोला आपने, यू जस्ट सेड दैट। आपका रवैया यह होता है कि
आप उन्हें या तो उन्हें अछूत मानते हैं, वो सदन, अगर वो जा रहे तो उनसे दूरी आप बना लिए, अब सदन में नहीं आते हैं, अब तो रणछोड़ दास मोदी बन जाते हैं वहां पे। क्यों नहीं आए सदन में? सदन की गरिमा, सदन के जो जीवंतता प्रश्नों से होता है, प्रश्नों को बाधित करने से नहीं होता है। और एक चीज बता दे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई मूक दर्शक या मूक श्रोता नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन रूल्स को फॉलो करना पड़ेंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं। ओके, आई विल गिव यू एनफ टाइम सर। आपने अपनी बात को 2.5-3 मिनट रखा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेरा सीधा सवाल है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं उठता कि हमारे संसद में पीएम पर हमला करने वाले थे कोई। ऐसा है तो आप एफआईआर करिए, गिरफ्तारी करिए। देखिए, मुझे लगता है इस तरह का वक्तव्य देना ही उनकी अबोध मानसिकता का परिचायक है। सदन के अंदर हुई किसी घटना के ऊपर चूंकि बोले गए किसी वक्तव्य या अन्य चीजों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी प्राप्त है, अर्थात संसद भवन के अंदर अगर सभा पटल के ऊपर कुछ भी बोला गया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इसीलिए तो राहुल गांधी जी वो मुद्दा उठा रहे थे नरवणे जी की उस किताब का जो छपी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यह लीगली है ही नहीं, और उन्हें यह भी पता है कि सेना अध्यक्ष और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का कोई भी कार्य ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट से गवर्न होता है। 1954 का आर्मी एक्ट है, 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, क्या किसी सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के बीच का संवाद बोल सकते? नहीं, उन्हें पता नहीं बोल सकते, इसीलिए बाहर नहीं बोला, सदन के पटल में बोलना चाहते हैं। यह होता है कि सदन के पटल का दुरुपयोग करें। तो यह बात सही है जो ये कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री के लिए खतरा। बदतमीजी ये लोग कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि जिस प्रकार का अमर्यादित, अभद्र और अशिष्ट आचरण निशिकांत दुबे बीजेपी एमपी ने न्यूज 18 से बातचीत में बोला है वो धक्का दे सकते थे, कपड़े फाड़ सकते थे। हाँ, वही मैंने कहा ना, कोई भी सीन क्रिएट करने की पूरी संभावना रह सकती थी। क्योंकि मैं एक और भी बात कह दूं महोदय, आप सुखदेव जी सुन लीजिए। देखिए, ये अपनी जगह से बैठ के शाउटिंग करें वो चल सकता है उनका, आप नारेबाजी करें, वेल में आ जाएं, वहां तक चलता है, पर सब लोग अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं। मगर आप इतना बड़ा बैनर लेके आए और बैनर लेके उसको अपनी महिला सांसदों के द्वारा बढ़ते हुए ट्रेजरी बेंचेस की तरफ बढ़े। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बात का आइडिया कांग्रेस को कहां से लगा? शाहीन बाग से या गाजा से? क्योंकि वहां यही सुखदेव भगत कि महिलाओं को आगे करो और उनके हाथ में बैनर होता था और उसके बाद आगे बढ़ना शुरू कर दो, उनको ढाल की तरह प्रयोग करते हुए। तो मुझे लगता है तो सुखदेव भगत, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, राहुल गांधी ने आज अपनी स्टेटमेंट में बोला कि उनके सांसद कोई भी किताब दिखा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं सदन के अंदर, हमें नहीं बोलने दिया जा रहा। मुझे तो आज जानकारी हुई कि हमारे माननीय सांसदगण वो तो ज्योतिष भी हो गए हैं। उन्हें एंटीसिपेशन में पूरी बातें उन्हें पता चलता है कि अबे क्या होने वाला है।